हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है ऑन पेपर एनालिसिस ऑफ ओएमएसएम। आज आपका ओएमएसएम का पेपर था तो जस्ट उसका एक एनालिसिस वीडियो है। इस वीडियो में मैं कोई डिटेल्ड सॉल्यूशन वगैरह आपके साथ डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, तो अगर आप डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए आए हो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो। जस्ट एक छोटा सा एनालिसिस मैं दे रहा हूं कि पेपर टफ था, नॉर्मल था, किस तरीके से था। तो देखो पेपर नॉर्मल था। पेपर 100 नंबर का पेपर जैसा कि हमें पता है, जिसमें हमें पता है सेक्शन ए में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, तो 30 मार्क्स का अपने को एमसीक्यू देखने को मिल रहा था। एमसीक्यू मैंने एनालाइज किया है तो एमसीक्यू कोई टफ एमसीक्यू नहीं था, ऑलमोस्ट वही एमसीक्यू थे जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल थ्योरी की मैं बात करूं तो 3 इसके अंदर प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखने को मिल रहे थे और बाकी जो 12 एमसीक्यू थे वो हमें थ्योरी देखने को मिल रहे थे। मतलब यहां पे 12 एमसीक्यू जो है वो थ्योरी थे और 3 एमसीक्यू जो थे वो प्रैक्टिकल थे। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, मैंने आपको कल ही सजेस्ट किया था, मैंने आपको कल 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटजी बताई थी और उसमें मैंने आपको बोला था कि 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू है उसके लिए आप बिट क्वेश्चन की जो बुकलेट होती है या फिर हमने जो एमसीक्यू यूट्यूब पे अपलोड किया है वो करके चले जाओ। ऑलमोस्ट एमसीक्यू उसी में से देखने को मिल रहे थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में अपने को क्वेश्चन नंबर आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 8 था। सिंपल, अपने को पता है 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर इसको एनालाइज किया जाए तो इसमें पहले मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एनालाइज करवा देता हूं। देखो मैंने आपको बोला था डिमांड फोरकास्टिंग करके जाओ और आपको यहां पे डिमांड फोरकास्टिंग का एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में असाइनमेंट आप करके जाओ और आपको यहां पे एक असाइनमेंट का 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। देन मैंने आपको बोला था कि आप सिमुलेशन करके जाओ, सिमुलेशन आप करके जाओ और सिमुलेशन में से आपको 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि रिप्लेसमेंट करके जाओ इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स पार्ट्स मैनेजमेंट में और आपको रिप्लेसमेंट का एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। ऑपरेशन प्लानिंग में मैंने 7 मार्क्स बोला था, आपको एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल गया। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस 7 मार्क्स बोला था, 7 मार्क्स का एक रिप्लेसमेंट क्वेश्चन देखने को मिल गया। 30 मार्क्स का एमसीक्यू तो देखो आता ही है, वो तो सबको ही पता है, बट ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू उसी में से थे जो हमने यूट्यूब पे डिस्कस करे हुए थे। और आगे चलते हैं। इसके बाद नेटवर्क एनालिसिस में मैंने आपको बोला था पर्ट सीपीएम करके जाओ, उसमें आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्रिटिकल पाथ आपको पता होने चाहिए और फ्लोट आपको आने चाहिए। तो ये लो, और क्या चाहिए, मैंने आपको बोला था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग में पर्ट सीपीएम पढ़ के जाओ, नेटवर्क, क्रिटिकल पाथ और फ्लोट। 10 नंबर तक का क्वेश्चन बोला था बट आपको 7 नंबर का क्वेश्चन यहां पे देखने को मिला। बट बिल्कुल देखो, आप अगर सिलेक्टिव भी यहां पे होके जाते तो प्रैक्टिकल तो सारा का सारा कवर हो रहा था। प्रैक्टिकल आपका सारा का सारा मैंने आपको बता दिया था कल ही। 7 मार्क्स का इसमें देखने को मिल गया, 7 का इसमें 14, 7 का इसमें आ गया 21 और 14 का इसमें आ गया 19 बोला था मैंने, बट 14 का देखने को मिल गया। एक बार जो 3 एमसीक्यू प्रैक्टिकल आए वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार कि कहां से आए। सर ये जो 3 एमसीक्यू आए थे प्रैक्टिकल, इसमें एक तो प्रोडक्टिविटी का था। याद करो, अगर किसी ने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको बोला था प्रोडक्टिविटी 4 नंबर के आसपास आप एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रैक्टिकल, तो आपको 2 नंबर का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से देखने को मिला। इसके अलावा ये आपको इन्वेंट्री में से देखने को मिला, ईओक्यू वाला क्वेश्चन, एवरेज इन्वेंट्री, और ये लो 2 नंबर का और क्वेश्चन आपका नेटवर्क एनालिसिस में से। तो जो मैंने बोला था ना कि नेटवर्क एनालिसिस आपको 10 नंबर के आसपास देखने को मिल सकता है, ये आपको 9 नंबर के आसपास तो मिल ही गया। मतलब प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल जो है वो केवल और केवल एक 2 नंबर का जो इन्वेंट्री वाला है वो छोड़ दो आप। इसके अलावा 7, 714, 923 प्लस 1437 और 239, सर टोटल 41 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जिसमें 39 मार्क्स का प्रैक्टिकल मैंने आपको सिलेक्टिव स्टडी में बता दिया था कि ये आप करके चले जाओ। तो बिल्कुल डिट्टो यहां पे सिचुएशन आ रही है। और अगर थ्योरेटिकल की बात करें थोड़ा सा, तो सर
थियोरिटिकल में अगर बात करूं तो पहला क्वेश्चन था प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ टुडे प्रेजेंट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स which make it look totally different from what it was during the past. Specifically, today's production system is characterized by this. तो मैंने यहाँ पे आपको ओएम की कुछ थ्योरी बताई थी कि कुछ थ्योरी ओएम की करके जाओ। अब जो कुछ थ्योरी मैंने आपको बताई थी उसमें देखो क्या क्या मैच कर रहा है आपका, क्या क्या मैच कर रहा है आपका। यहां पे कहते हैं कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट्स दैट बेस्ट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड देम द डिजायर्ड वैल्यू इन दिस कंटेक्स्ट अपेंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोडक्ट डिजाइन। मैंने आपको बोला था थियोरिटिकल में आप प्रोडक्ट डिजाइन पढ़ के जाओ। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व द वेरियस फंक्शन। मैंने आपको यहां पे प्रोडक्शन कंट्रोल के टाइप्स वगैरह के लिए बोला था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अपने को देखो अटेम्प्ट क्या करना था, अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। 5 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने थे तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लो, पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर लो, पूरा हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके अलावा आप अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें प्रोडक्शन कंट्रोल के फंक्शंस की बात चल रही है। इसके अलावा अपने को 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, तो सर एसएमए से भी तो अटेम्प्ट करोगे। एसएमए आ जाओ। एसएमए ये कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ए ग्रेटर स्कोप देन दैट ऑफ एनी वन एरिया ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। इन दिस कंटेक्स्ट अलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैंने आपको बोला था कि आप पढ़ के जाओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देखने को मिल गया आपको क्वेश्चन। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सर डिजिटल वाला तो पढ़ के जाना ही था अपने को, डिजिटल मार्केटिंग तो अपने को पढ़ के जाना ही था, क्योंकि वो तो नया टॉपिक है, तो उसमें से तो एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। तो 6 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे बहुत इजीली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बीपीआर आपको देखने को मिल गया, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग। सर बीपीआर मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला था बीपीआर पढ़ के चले जाना, बीपीआर आप पढ़ के चले जाना। तो कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट मैं बात करूं पूरा का पूरा पेपर अपने नोट्स में से तो है ही, उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं केवल और केवल सिलेक्टिव स्टडी की भी बात करूं तो सर सिलेक्टिव स्टडी में आपको यहां पे 21 मार्क्स का ये जो पेपर है, 21 मार्क्स का ये जो पेपर है यहां से भी देखने को मिल रहा है, और 41 के आसपास यहां से आ गया था। तो 41 प्लस 21 सर 62 मार्क्स का तो पेपर यही हो गया। 62 मार्क्स का तो यही हो गया, 30 नंबर का एमसीक्यू है। तो सर और क्या चाहिए आपको? अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके जाओ और आपको 90 प्लस मार्क्स का पेपर उस सिलेक्टिव स्टडी में से मिल जाए तो और क्या चाहिए अपने को? तो जस्ट पेपर की अगर मैं बात करूं, पेपर टफ नहीं था। हालांकि अभी तक मेरे पास ऐसा कोई मैसेज भी नहीं है कि पेपर टफ था। पेपर वॉज ए नॉर्मल पेपर, इजी पेपर कहूंगा। और इस पेपर में 60 प्लस मार्क्स तो आप सिलेक्टिव स्टडी करके भी लग सकते हो। और अगर आपने हमारे नोट्स से, हमारी वीडियोस वगैरह से अच्छे से स्टडी करी थी तो आप 90 प्लस मार्क्स भी ओएमएसएम में यहां पे लेकर आ सकते हैं। हालांकि एसएम में मार्क्स थोड़े डिडक्शन ज्यादा होते हैं, तो 90 नहीं कहूं तो 80-85 प्लस मार्क्स आप इस ओएमएसएम के पेपर में लेकर आ सकते थे। और निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो पेपर है, इस पूरे पेपर का मैं आपके साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। एक बार आप अपने एग्जामिनेशन से फ्री हो जाइए और नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो कल आपका नेक्स्ट पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसकी प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप केवल और केवल सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो उस सिचुएशन में आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो होने वाला है अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट का, उसकी प्रिपरेशन कीजिए। तो आज की वीडियो में ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। दिस इज द सिंपल प्रिपरेशन, सिंपल एनालिसिस ऑफ ओएमएसएम पेपर। इसका जल्दी में सॉल्यूशन आपके लिए डिटेल्ड में डिस्कस करने के लिए एग्जाम जैसे ही खत्म हो गए लेकर आता हूं। थैंक यू, बाय बाय।